हेलो व्यूअर्स, मैं एस्ट्रोलॉजर डॉक्टर शिफाली। आज श्री शिव महापुराण रुद्र संहिता सतीखंड उसका सप्तम अध्याय जो है उसका दूसरा भाग, उसका श्लोक और अर्थ पठन करूंगी। और जैसे ही मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम शिवविनायक प्रसन्नस्तु। ओम गणगणपतये नमः। ओम शिव उमा महेश्वराभ्याम नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। कल मैंने सप्तम अध्याय का प्रथम भाग परिपूर्ण किया था और उसमें जब मेधा तिथि का यज्ञ समाप्त हो रहा था तब उन्हें देदीप्यमान सुवर्ण के समान कांति वाली वह कन्या यज्ञ के अग्नि में प्राप्त हुई। उससे आगे ताम जग्राह तदा पुत्रीं मुनिरामोद संयुतः यज्ञार्थं तां तु संस्नाप्य निजक्रोडे दधौ मुने। अरुन्धतीति तस्यास्तु नाम चक्रे महामुनिः शिष्यैः परिवृतस्तत्र महामोदमवापः। न रुणद्दीयतो धर्मं सा कस्मादपि कारणात् अतस्त्रीलोके विदितं नाम सम्प्राप तत्स्वयं। यज्ञं समाप्य स मुनिः कृतकृत्यभाव मासाद्य सम्मदयुक्तस्तनया प्रलम्भात् तस्मिन्निजाश्रमपदे सह शिष्यवर्गैस्तामेव सन्ततमसौ दयते सुरर्षे। अथ सा ववृधे देवी तस्मिन् मुनिवराश्रमे चन्द्रभागा नदीतीरे तापसारण्यसंज्ञके। सम्प्राप्ते पञ्चमे वर्षे चन्द्रभागां तदा गुणैः तापसारण्यमपि सा पवित्रमकरोत्सति। विवाहं कारयामासुस्तस्या ब्रह्मसुतेन वै वसिष्ठेन यरुन्धत्या ब्रह्म विष्णु महेश्वराः। यहाँ पे जितने श्लोक पठन किए उसका अर्थ पठन। हे मुने, महामुनि मेधातिथि ने यज्ञ से प्राप्त हुई उस कन्या को बड़ी प्रसन्नता से ग्रहण किया और उसे स्नान कराकर अपनी गोद में बिठाया। उन्होंने उसका नाम अरुंधति रखा। उस कन्या को अरुंधति को प्राप्त कर वे शिष्यों के साथ बड़े ही हर्षित हुए। उसने किसी भी कारण के उपस्थित होने पर अपने पातिव्रत्य धर्म का परित्याग नहीं किया, इसीलिए त्रिलोकी में उसने स्वयं यह प्रसिद्ध अरुंधति नाम धारण किया। ब्रह्मा जी बोले, हे सुरर्षे, यज्ञ समाप्त करने के उपरांत वे मुनि कन्या रूप संपत्ति से युक्त होकर अपने शिष्यों सहित अत्यंत कृतकृत्य होकर अपने उस आश्रम में उसका लालन पालन करने लगे। उसके बाद वह कन्या चंद्रभागा नदी के तट पर श्रेष्ठ मुनि के तापसारण्य नामक आश्रम में बड़ी होने लगी। वह सती 5 वर्ष की अवस्था में अपने गुणों से चंद्रभागा नदी तथा तापसारण्य को पवित्र करने लगी। ब्रह्मा, विष्णु तथा महेश ने ब्रह्मपुत्र वशिष्ठ के साथ उस अरुंधति का विवाह करवाया। आगे के श्लोक और अर्थ पठन। तद्विवाहे महोत्साहो बभूव सुखवर्धनः सर्वे सुराश्च मुनयः सुखमापुः परं मुने। ब्रह्म विष्णु महेशानां करनिःसृततो यतः सप्त नद्यः समुत्पन्ना क्षिप्राद्याः सुपवित्रकाः। अरुन्धती साध्वीनां प्रवरोत्तमा। वसिष्ठं प्राप्य संरेजे मेधातिथिसुता मुने। यस्याः पुत्राः समुत्पन्नाः श्रेष्ठाः शक्त्यादयः शुभाः। वसिष्ठं प्राप्य तं कान्तं संरेजे मुनिसत्तम। एवं संध्याचरित्रं ते कथितं मुनिसत्तम। पवित्रं परमं दिव्यं सर्वकामफलप्रदं
य इदं शृणुयान्नारी पुरुषो वा शुभव्रतः सर्वान् कामान् वाप्नोति नात्र कार्या विचारणा। जितने श्लोक का पठन किया उसका अर्थ पठन कर रही हूँ। हे मुने, जब ब्रह्मा विष्णु महेश जी ने उनका विवाह करवाया उसके बाद वाला श्लोक, हे मुने, उसके विवाह में सुखदायक महान उत्सव हुआ जिससे सभी देवता तथा मुनिगण अत्यंत प्रसन्न हुए। उस विवाह में ब्रह्मा विष्णु तथा महेश्वर के हाथ से गिरे हुए जल से क्षिप्रा आदि 7 पवित्र नदियां उत्पन्न हुई। हे मुने, साध्वी स्त्रियों में सर्वश्रेष्ठ महासाध्वी वह मेधातिथि की कन्या अरुंधति वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर अत्यंत शोभित हुई। हे मुनि श्रेष्ठ, उससे शक्ति आदि श्रेष्ठ तथा सुंदर पुत्र उत्पन्न हुए। इस प्रकार वशिष्ठ को पति रूप में प्राप्त कर वह शोभा पाने लगी। हे मुनि सत्तम, इस प्रकार मैंने संध्या का चरित्र कहा जो अत्यंत पवित्र, दिव्य तथा संपूर्ण कामनाओं का फल देने वाला है। जो शुभ व्रत वाला पुरुष अथवा नारी इस चरित्र को सुनता है उसके सभी मनोरथ पूर्ण हो जाते हैं, इसमें संदेह नहीं है। यहाँ पे 7वां अध्याय परिपूर्ण हो रहा है। कल मैं 8वां अध्याय लेकर आपके सामने आऊंगी। इति श्री शिव महापुराणे द्वितीयायां रुद्र संहितायां द्वितीये सतीखंडे अरुंधति वशिष्ठ विवाह वर्णनम नाम 7वां अध्याय। इस प्रकार श्री शिव महापुराण के अंतर्गत द्वितीय रुद्र संहिता के द्वितीय सतीखंड में अरुंधति तथा वशिष्ठ के विवाह का वर्णन नामक 7वां अध्याय पूर्ण हुआ। आप सबको मैं बता रही हूँ कि आप सब लोग जो श्री शिव महापुराण है उसका हर एक श्लोक सुनने के लिए मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। हर एक श्लोक सुनने के लिए, सुनाने के लिए आगे लोगों को शेयर करें। मेरा प्रयत्न है श्री शिव महापुराण का हर एक श्लोक हर एक व्यक्ति तक पहुँचे। एक छोटा सा प्रयत्न है ये। और जैसे मैं समग्र शिव परिवार को नमन करती हूँ वैसे ही ओम शिवक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। ओम श्री विनायक प्रसन्न सोम गणपते नमः। ओम शिव मां महेश्वराभ्याम नमः। जय पार्वती माता, जय कार्तिकेय स्वामी। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।